अबे चंद्रा, सूरज डूबने से पहले मेरी गर्दन काटकर मेरा खून पीने वाला था ना? कहाँ है बे तू? मैं जब माँ की कोख में था ना, तो उसके पेट में लात मारता था। आज तुझे लात मारकर तेरी माँ के पास पहुँचाऊंगा मैं। मुझे मारने के लिए पंचभूतों की कसम खाई है ना तूने, इसीलिए मैं तुझे ललकार रहा हूँ। आज मेरी आंखों में झांक कर देख, कितनी आग चल रही है तेरे लिए। एक बूंद पानी भी अगर इसमें गिर जाए तो फौरन भाप बनकर आसमान में उड़ जाएगा। जमीन देख लूं तो उसका भी सीना फट जाएगा। ये पंचभूत लेकर कहाँ छुपा हुआ है कुत्ते की औलाद? सामने आ बे हरामखोर की औलाद। मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि जुबान से मुकर जाऊं। मैं हूं एक शेर दिल। जल्दी करो, और तेज।
सर बताइए ना, चंद्रा कहाँ छुपा हुआ है? सर हम आपसे पूछ रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना सर। कर लो चंदू, थोड़ा सहन कर लो। मैंने क्या गुनाह किया है? एक सिपाही बनकर लड़ो तो उसे योद्धा कहते हैं, सिंहासन पर बैठने वाले को राजा महाराजा कहते हैं। मैं भी तो एक जंग लड़ रहा हूं, तो फिर रात दिन पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? एक इंसान का दूसरे इंसान के बारे में अच्छा सोचना गुनाह है? गुनाह है। तुम्हारी बगावत नहीं, लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत है। दूसरों की अच्छाई के लिए लड़ना है तो उनके बीच में रहकर लड़ो, तभी वो जनता का नायक बनता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की तरह। जनता के लिए लड़ने वाला जनता से दूर रहकर जीतने के बाद भी कोई इतिहास नहीं रच पाया। फॉर एग्जाम्पल LTT प्रभाकरन। गलती करने के बावजूद भी अपने आप को सरेंडर करके फिर से जनता की प्रतिनिधि बनने वाली फूलन देवी को ही देख लो। कल तक तो तुम कुछ और ही कहती थी और आज कुछ और कह रही हो। अच्छा, इसका कोई अंत नहीं है क्या? है। पर क्या है? सरेंडर कर दो।
या नहीं? मैं अपने आप को कायर साबित कर दूं क्या? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जब से तुमने ये लड़ाई शुरू की है, तुमने पाने से ज्यादा बहुत कुछ खोया ही है। तुमने अपनी माँ को खो दिया, तुम पर अपनी जान निछावर करने वाले दोस्तों को खो दिया, तुमने अपने दिल का सारा सुकून खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती चंदू। बहुत हो गया, बस हो गया ये बनवास। तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा मेरे चंदू। तुम्हें सैकड़ों लोगों के लिए आदर्श बनना होगा। ये सीख तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी प्रेमा? प्यार में अंधी हो गई थी, खुद का ही होश कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके पैदा होने के बाद डर ने मुझे होश में ला दिया है। हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद मेरे पिताजी क्रांतिकारी हैं ये कहकर गर्व करेगा। इस समाज में तुम्हें अपनी इज्जत बनानी है तो तुम्हें सरेंडर करना ही होगा। मैं सरेंडर करूंगा, देखते हैं वहां क्या इंसाफ मिलता है। अदालत हमारी माँ समान है, मुझे विश्वास है तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। साहब जी, साहब जी!